छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th का विषय कौन सा है, तो विषय विज्ञान का क्लास 10th का विषय विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 जो कि आपका चल रहा है। तो क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं का विषय कौन सा है, विषय विज्ञान का यानी साइंस का हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। आपका इसमें जो मार्क्स है यानी मैक्सिमम मार्क्स है 75 का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर यानी उत्तर पुस्तिका में आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें निर्देश में दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। और शब्द सीमा, कितने शब्द सीमा में आपको लिखना है, तो 30 में। इसके बाद अगला है पृष्ठ क्रमांक 6 यानी 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं और शब्द सीमा कितना दिया है, 75 का दिया है। कितने का दिया है, 75 का दिया है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं पृष्ठ की ओर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। यानी आपको कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला हमारा प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होती है, आपको इसमें यह बताना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और अगला है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आ हो जाएगा यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लीजिए कि धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, आपको इसमें यह बताना है। हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आ में है 0, बा में है अनंत, सा में है 25 सेंटीमीटर और दा में है 25 यानी -25 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी तार की लंबाई पर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न क्रमांक अगला है कि अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आ में है बढ़ जाता है, बा में है घट जाता है, सा में है अपरिवर्तित रहता है और दा में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आप देख लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, बिंदी बिंदी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, पारे की मिश्र धातु कहलाती है। तो पारे की जो मिश्र धातु क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। अगला है एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन कहलाता है। तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है, हमारा सिरका कहलाता है। हार्मोन्स के संरक्षण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो
थायरॉक्सिन, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। इसके बाद अगला है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। तो विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिक। अगला है अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। यानी प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? सत्य असत्य चुनिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मैथिल ऑरेंज एवं फेनोलेप्थेनले संश्लेषण अम्ल क्षार सूचक है। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जिन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न सही जोड़ी बन मिलाइए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी हम फटाफट आपको लिखा हुआ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। दूसरा में है इंसुलिन, हमारा हो जाएगा NRI। और तीसरा है टेस्टेरोस्टेरोन, तीसरा का हमारा हो जाएगा नर जनन हार्मोन। चौथा का हमारा हो जाएगा मटर का पौधा। पांचवा हमारा हो जाएगा ओरस्टेट। और छठवां हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको इसमें क्या करना है कि एक शब्द यानी एक वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो पहले का फटाफट आप देख लीजिए, पहले का आगे मैं उत्तर आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा है क्या है कि आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए थे? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। तीसरा है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? चौथा में है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? इसके बाद पांचवा है लेंस का सूत्र लिखे। तो लेंस का सूत्र आप देख लीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। इसके बाद UNER का पूरा नाम इनका उत्तर मैं आपको वीडियो के आगे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए क्या कहता है कि वायु प्रश्न क्रमांक हमारा 6 क्या कहता है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आपको इसमें ये बताना है मेरे प्यारे छात्रों कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 6 का जो हमारा राइट आंसर है, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से सहयोग कर सके। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का जो राइट आंसर है आप देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोडियम बहुसक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 में हमारा क्या कहता है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? आपको इसमें यह बताना है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आपको इसमें यह बताना है। इसका अथवा है कि मां के शरीर में गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा हमारा क्या कहता है कि एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियों के नाम एवं उदाहरण लिखिए। मैं आपको इनका आंसर दिखा देता हूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 8 का जो हमारा राइट आंसर है तो आप देख लीजिए
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि द्विखंडन से कोई एक कोश की जीभ दो छोटे और लगभग समान भागों में बंट जाता है। द्विखंडन एक निश्चित तल से होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कला तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का हमारा जो राइट आंसर है देख लीजिए, परागण और निषेचन। तो परागण कणों का पुंकेसर से वार्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 10 में क्या कहता है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, आपको इसमें ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो हमारा राइट आंसर है आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है एवं उनके उत्पाद क्या है, आपको इसमें यह बताना है। उसका अथवा देख लीजिए कि पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए वंशागत लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद अथवा देख लीजिए कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चले कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के मध्य मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, आपको इसमें ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का हमारा जो राइट आंसर है प्यारे छात्रों देख लीजिए, जनकों के से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं, जैसे मानव में नेत्रों का, त्वचा का रंग आदि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का जो हमारा राइट आंसर है आप देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का जो अथवा है देख लीजिए, यानी मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, आपको इसमें यह बताना है। तो इसका मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ फटाफट और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो हमारा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का हमारा जो राइट आंसर है आप देख लीजिए, जब विद्युत परिपथ में विद्युत में तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए प्यारे छात्रों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखना है। उसका अथवा क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो तरीके, आपको इसमें ये बताना है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार होती है और एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबक की तीव्रता भी कम हो जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई दो प्रभाव आपको इसमें बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो हमारा राइट आंसर है मैं आपको दिखा देता हूं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 17 का राइट आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अभिक्रियाओं के समीकरण के उदाहरण लिखिए, आपको इसमें उदाहरण बताना है। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्यों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित, आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। उसके अथवा में है प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसका प्रश्न क्रमांक 18 का जो राइट आंसर है आप देख लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक 18 का राइट आंसर, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अपक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अपक्रिया दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर सहयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का हमारा जो राइट आंसर है तंत्रिका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में क्या कहता है कि ओम के नियम को समझाइए एवं उसका गणितीय रूप लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, ओम का नियम बताना है और उसका गणितीय सूत्र लिखना है। उसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, तो ये ओम का नियम आप देख लीजिए और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में कि परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल HCH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेज से बुदबुदाहट होगी तथा
क्यों? इसके बाद उसका अथवा क्या है कि एक गोला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र के नाम इसमें आपको लिखना है, और इसके अथवा है कि साबुन एवं अपवारजक में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 23 में क्या कहता है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उसके अथवे में है कि बंद एवं खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाकर रंध्रों के 2 कार्य लिखिए। मैं आपको फटाफट इनका आंसर दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 22 का जो हमारा राइट आंसर है ये हो गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा प्रश्न क्रमांक 23 का राइट आंसर है, आप इसकी शॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में वीडियो आ गया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।